मोशनल ईएमएफ मोशनल ये आपका एक रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड वी वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वी वेक्टर। ठीक है ना? और एक रॉड है यहाँ पे। इस रॉड को क्या करते हैं? इस रॉड को क्या करें? मूव करवा। इस रॉड को क्या करते हैं? इसमें मूव करवा रहे। कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। तब क्या होता है देखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे रॉड को मूव करवाएंगे दूसरी वेलोसिटी से, ठीक है, और तो इसमें क्या है? इसमें होगा क्या? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। आइए, लार्ज नंबर ऑफ क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन है। किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? मूव कर रहा है कि नहीं? है ना? मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? फोर्स एक्ट करेगा। क्या करेगा? फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। पता है, कोई चार्ज यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कौन सा फोर्स एक्ट करता है? कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है। चलो, इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? इस इलेक्ट्रॉन पे, ये बतला दो। किधर? ऊपर, डाउनवर्ड। हाँ, चार पार्टिकल पे फोर्स कैसे निकालते हैं? क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी। क्यू क्या है? वी किधर है? इधर है। वी किधर है? इधर है। इनटू द बोर्ड। वी क्रॉस बी का डायरेक्शन, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन, वी इधर है, वी किधर है? अंदर है ना? तो वी क्रॉस बी ऊपर, ऐसे ऊपर नहीं, चलिए ऊपर। मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा? इधर मूव करेगा, ऊपर। और नेगेटिव चार्ज क्योंकि फोर्स लग रहा है ना उस पे। देखिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, मतलब कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ऐसा, कैसा, ऐसा। देखिए ये तो इस तरीके से होगा। आइए, अब है क्या कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इसके फोर्स लग रहा था, इधर लग रहा था, हाँ लग रहा था इधर। इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, करेगा ना? तो इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कुछ इस तरीके से लगेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन का आपका ड्रिफ्टिंग होगा इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा, पॉजिटिव चार्ज आया, इस रॉड के इनसाइड क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रॉड के इनसाइड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर होगा ना? अब इसके पहले तो केवल मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था इस पे, अब मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ क्या लगेगा? बोलो। इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डेवलप हो गया ना? चलो, तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे चार्ज इस पे इधर आ रहा होगा, ये नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो होगा क्या? जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे किधर फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा था? इधर। मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा था। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है? इधर। इधर अब एक और फोर्स लगने लगेगा, कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो फोर्स इधर लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा ना
कि ये Fm तो कांस्टेंट रहेगा कितना क्यू भी, अरे क्यू भी फिक्स है, भी कांस्टेंट है, अभी भी कांस्टेंट है, क्यू भी साइन थीटा था, क्यू भी हुआ ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है आपका वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का। लेकिन ये वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या होगा धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका ये चार्ज पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो यहाँ पे 3 आपका पॉजिटिव 3 निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या होगा बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, तो अब जो इसके बीच में फिर इलेक्ट्रॉन होगा उसके फोर्स धीरे धीरे ऊपर क्या होगा बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन अभी भी ये ज्यादा है नीचे, तो क्या होगा अभी धीरे धीरे अब इलेक्ट्रॉन क्या आएगा नीचे आएगा। हाँ पहले कम स्पीड से ज्यादा स्पीड से आ रहा था, धीरे धीरे आपका इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट होगा। नहीं, एक ऐसा समय आएगा इस तरीके से कि E इतना हो जाएगा, ये बढ़ते बढ़ते इस तरीके से हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अरे इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पे फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इसके बाद की बात करें तो इस पे फोर्स नहीं लगेगा। आई बात समझ, जब इस पे फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा, जितना चार्ज डेंसिटी यहाँ पे था वो फिक्स हो गया, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी था इस पे वो अब क्या होगा, वो चेंज होने वाला नहीं। तो जब आपका ये चार्ज डेंसिटी जब कांस्टेंट हो गया तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होगा क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे हुआ कि नहीं हुआ, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, पता है ना। तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। अब क्या करते हैं कि यदि यहाँ से एक बल्ब को, इसको ये मूव कर रहा है, एक बल्ब को यहाँ पे कनेक्ट कर दे तो ये बल्ब क्या होगा, एनर्जी देगा, उन्हें जलेगा नहीं। आई बात समझ में, मतलब मूव करता हुआ यदि एक कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस रॉड के दोनों एंड के क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे होगा कि नहीं होगा। और जब उसको यहां से कनेक्ट कर देंगे ना ऐसे, तो ये बल्ब क्या होगा, जलेगा ना, एनर्जी मिलेगा यहाँ से। अच्छा, तो आप सोचेंगे कैसे, अरे होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका हायर पे है, ये पोटेंशियल लोअर पे है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे आएगा। तब सर इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, इधर से इधर आएगा, तब तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डिक्रीज कर गया, चार्ज डेंसिटी यहाँ डिक्रीज कर गया, यहाँ डिक्रीज कर गया। अरे उससे क्या होगा, चार्ज डिक्रीज किया तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो फिर यहाँ पे नेट फोर्स इस पे 0 नहीं हो पाएगा ना, ये थोड़ा सा घट जाएगा ना, अब घट जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इधर बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा इधर, नहीं समझे। इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक कंटिन्यूअसली ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, मतलब आप इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा नहीं, हाँ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का मतलब है कि है ना, देखो ना, रॉड को मोशन में ला दिए, कहाँ ला दिए, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस रॉड में क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हो गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ का मतलब समझ गए। रॉड को कहाँ मूव करवाना है, हाँ, तो रॉड के मोशन होने, रॉड के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होने के कारण जो उस रॉड के दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, ईएमएफ उस रॉड में जो आपका डेवलप हुआ है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं, तो अब हम चाहते हैं कि इन दोनों एंड के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो निकालना, इन दोनों रॉड के दोनों एंड के क्रॉस कितना ईएमएफ होगा वो निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे बताइए, देखिए, है ना, ध्यान दो, है ना। सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इंड्यूस्ड इसलिए कि जैसे रॉड को रेस्ट में लाएंगे
क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। अरे रेस्ट में आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स नहीं ना लगेगा, अब नहीं लगेगा, क्या होगा, ये चार्ज इधर न्यूट्रलाइज कर देगा। अरे मोशन में तभी ना उस पर फोर्स लग रहा है जी, और नहीं रहेगा तब तो फोर्स ही नहीं लगेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ दोनों एंड के क्रॉस, उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हम इंड्यूस्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। पहले इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बाबू, बोलो जल्दी, क्या करेंगे, क्या करें, अरे ये ई निकालना है ना, फोर्स ऑन, हाँ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या, इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू क्या होगा बोलिए, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है क्या? चलिए मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा बतला दो, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी, ई वी बी, ई वी बी, अरे होगा क्या, क्यू वी बी साइन थीटा भूल गए, कोई चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक में मूव करता था तो कितना फोर्स होता था, क्यू वी क्रॉस वी, तो वी अभी परपेंडिकुलर है तो क्यू वी बी साइन 90, क्यू वी बी यही ना। और अधिक कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितना फोर्स लगता है, इनटू ई, कितना आ गया बोलो, ई कितना आ गया, वी बी, देख लीजिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, वी बी। हमको निकालना क्या है, क्या निकालना, इसके दोनों इनके क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ एंड ऑफ क्या रॉड, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इक्वल टू, आप लोग जानते हैं डी, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाए या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ई टू डी। याद है परपेंडिकुलर में जाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में तो पोटेंशियल में चेंज, पोटेंशियल में चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल में चेंज जीरो। अरे वहीं से नहीं कि पोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट आता है, नहीं, आप थीटा एंगल पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ईडी कॉस थीटा, ईडी, चलिए है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया आपका, ई इंटू डी, इंटू डी, बहुत बढ़िया। तो ई कितना आया है, ई क्या है, वी, आप वी बी, आप एल कितना है, डी कितना है, कितना रॉड का लेंथ कितना माने हैं, एल, क्या मान ले, एल, कितना आ जाएगा, वी बी एल। अरे आया कि नहीं आया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका आ गया वी बी एल, बोलिए वी बी, जल्दी नोट कीजिए। यदि किसी रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे, अब कैसे मूव करवाएंगे, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर, तो कितना आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, वी बी एल।
हो गया। चलिए इसको ये एक तरह से देखिए तो स्पेशल केस था, ऐसे वीवीएल याद रखेंगे है ना। ये कब होगा वीवीएल? जब रॉड देखिए रॉड का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड किधर था, मोशन किधर हो रहा है, इस प्लेन में, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये कि रॉड का वेलोसिटी कैसे होना चाहिए, लेंथ के, ये लेंथ ये है ना, इसके परपेंडिकुलर, तब ये होगा। द मैग्नेटिक फील्ड इज क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द रॉड एंड वेलोसिटी ऑफ रॉड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तब आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, VVL। आई बात समझ में? चलो जनरल फॉर्म, यदि हम वेक्टर के फॉर्म में इसको निकालना चाहें, इस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में, तो क्या होगा देखिए, इसको जनरलाइज करते हैं ना, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ in the vector form, induced EMF in the vector form, induced EMF in the vector form, इस फॉर्म में थी वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं। ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दीजिए है ना, ये कब तक ऐसा होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग कब तक होता रहेगा, जब तक कि ये दोनों इक्वल ना हो जाए। मतलब Fe और Fm में क्या रिलेशन है ना, Fe वेक्टर क्या होगा, ये होगा, बोलो ना, यही रिलेशन होगा ना, कोई दिक्कत, हाँ तो है रिलेशन है। तो ये आपका किसके इक्वल हो गया, E इंटू ई, और ये माइनस ये क्यू ए, मतलब E इंटू V क्रॉस V होगा ना, ये आपका। तो यहाँ से E क्या आ गया, E इक्वल टू क्या आया बोलिए, माइनस V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, ठीक है। अब यदि पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दो पॉइंट के बीच यदि कैलकुलेट करना हो तो है ना, नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ हम क्या करें बोलिए, डेल V इक्वल टू या dV है ना, चलो डेल V कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे, EM आपका नेट EMF या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ वायर और रॉड क्या होगा बोलिए, क्या होता था, E इंटू E वेक्टर, ऐसे लिखें E वेक्टर डॉट dr वेक्टर dv होता था, याद है, E वेक्टर डॉट dr, अरे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ये रिलेशन होता था ना। अरे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में बात करें तो स्मॉल ही ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे जैसे इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मान लो निकालना है, तो E वेक्टर डॉट क्या करेंगे, dl वेक्टर, छोटा सा लेंथ में निकालेंगे, छोटा सा लेंथ में क्या हो जाएगा बोलो ना, E वेक्टर डॉट क्या, dl वेक्टर लिख सकते हैं इसको। तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या करेंगे, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो डेल V जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा बोलो, E वेक्टर कितना आया है ये बतला दो, E वेक्टर कितना आया है, डायरेक्ट लिखते हैं V क्रॉस है कि नहीं है ना, V क्रॉस B माइनस V क्रॉस B डॉट क्या dl,
का इंटीग्रेशन ऐसे, अरे होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना। चलिए अच्छा, यदि v वेक्टर और b वेक्टर कांस्टेंट रहे, मतलब टाइम के साथ उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज करे ना डायरेक्शन चेंज करे, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा देखिए, इफ v वेक्टर एंड b वेक्टर आर क्या कांस्टेंट, क्या हो जाए कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा बोलिए, E इनवर्स क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट तो इसको बाहर कर देंगे, क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस v क्रॉस b, है ना, डॉट कितना dl वेक्टर का इंटीग्रेशन, अरे यही होगा ना, ये आ गया। इस केस में बतलाइए ना, एल वेक्टर डीएल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ना होगा तो उसका वेक्टोरियल सम क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर, डीएल इधर, अरे रट के लाओ, तो नेट आपका उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल वेक्टर लिख सकते हैं इसको, नहीं क्या लिख सकते हैं, एल वेक्टर मतलब v माइनस v क्रॉस v डॉट क्या, डॉट प्रोडक्ट है ये एल वेक्टर। अब डॉट यदि ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 0, v क्रॉस v का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, v क्रॉस v ऊपर, एल वेक्टर ऊपर लीजिए या नीचे लीजिए, क्योंकि इसमें तो करंट तो अभी फ्लो नहीं कर रहा है ना, हम तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ अभी निकालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करवाएंगे। तो यदि नीचे लेते तो -180, ऊपर लेंगे तो 0 डिग्री, या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, cos 0 1 cos 180 -1, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बतलाएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लोअर में हायर माइनस हुआ या हायर में लोअर माइनस किया गया, यही ना, अरे आई बात समझ, इसको नोट कीजिए। वैसे लिख सकते हैं आप, v क्रॉस b, है ना, डॉट कितना एल वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, मान लो dl है ना, ऐड करेंगे तो वेक्टोरियल सम कुछ मिलेगा ना, अच्छा निगेटिव क्यों मिल रहा है, निगेटिव क्यों आ रहा है, अच्छा v क्रॉस v, है ना, एल, हाँ ये माइनस ई डॉट डी आर होगा ना, ये प्लस हो गया, dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर, हाँ वर्क डन बाई एजेंट होता है माइनस क्यू ई, नहीं वर्क डन बाई फोर्स बाई एजेंट क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है एजेंट का फोर्स, इसलिए माइनस साइन आएगा, माइनस ई। जनरल फॉर्म है, हमेशा वैलिड होगा।
हो गया। चलिए अब आते हैं इसके बाद चलिए निकालिए इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे, यानी कैलकुलेट करना इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका रॉड कुछ ऐसा है, ये भी स्पीड से ऐसे लेंथ L मान लेते, ये 37 डिग्री एंगल है, V नॉट स्पीड से मूव कर रहा है। कितना से? V नॉट स्पीड से ये मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी है इनटू द बोर्ड। चलिए बतलाइए इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड, कितना आ गया? cos 37 cos 34/5 कितना आया? क्या आ गया? 4/5 रियल कितना आ गया आपका? चलिए आइए देखते हैं कितना आया पीछे। 3/5 आपका कितना है? 4/5। बहुत बढ़िया। देखिए इधर 3/5 देखते हैं कितना ई इंड्यूस्ड क्या बतलाया फिर? V क्रॉस B डॉट क्या ये है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। चलो V क्रॉस B इसको A वेक्टर मान ले, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इसको A वेक्टर मान ले, इसको दूसरा वेक्टर मान ले, पहला ये दूसरा ये। V क्रॉस B का डायरेक्शन बदला दो, V क्रॉस B का डायरेक्शन, V इधर B इधर, किधर है? इधर है। चलो बहुत बढ़िया। तो V पे, अरे V पे भी परपेंडिकुलर और B पे भी परपेंडिकुलर, तो V ये है ना ऐसे, V क्रॉस B मतलब ये परपेंडिकुलर, ये क्या है? V क्रॉस B का डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो बोलो V क्रॉस B और cos थीटा में V क्रॉस B और L वेक्टर के बीच का एंगल होगा, तो V क्रॉस B ये और L वेक्टर कौन सा? ये। कौन सा एंगल ले लें? ये वाला एंगल ले लो। लेंथ वेक्टर इधर मान लो ऐसे, इधर और एक V क्रॉस B इधर, ये एंगल कितना आ जाएगा बोलिए? 53 डिग्री। 1937 ये लेना चाह रहे हैं क्या? अरे ये लेना तो ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 प्लस 37, अरे V क्रॉस B इधर, L वेक्टर इधर, 90 प्लस 37 कितना हो जाएगा आपका? साइन 37 माइनस साइन 37, माइनस में आएगा प्लस में और माइनस में। वो तो ये बतलाएगा क्या कि हायर में लोअर माइनस हुआ या लोअर में हायर माइनस हुआ, डिफरेंस तो वही होगा ना। अब एक सेल है तो देखिए एक सेल, ये तो नहीं बोला जा रहा है कि इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस बताओ, ये माइनस ये या ये माइनस ये, डिफरेंस की बात किया जा रहा है। एक पेंसिल बैटरी है, ईएमएफ कितना है? 1.5 वोल्ट। तो क्या बोलेंगे इसका ईएमएफ बदला? क्या बोलेंगे? माइनस 1.5 वोल्ट। क्या बोलते हैं? 1.5 वोल्ट, वही बात है ना। तो क्या आ गया बोल, इसीलिए हम 53 ले रहे हैं। आपको जो लेना है लीजिए। देखिए कितना आ गया V क्रॉस B बोलो। V क्रॉस B तो VB होगा, V नॉट होगा, V नॉट और V नॉट,
इसका मैग्नीट्यूड मोड ऑफ ये इनटू मोड ऑफ ए इनटू cos थीटा, तो मोड ऑफ ये कितना हो जाएगा v0 परपेंडिकुलर है, v इधर है, b इधर है, v और b एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, v sin 90 v इक्वल होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड ये, इसका मैग्नीट्यूड कितना l cos कितना 53 ले लेती है, कितना आ गया cos 53 3/5 v0 ये आ गया। चलिए ये बतला दीजिए v0 5 dvr। चलिए और लोग से क्या आ गया 0। अच्छा क्या आया चलिए देखिए आइए। अच्छा भी आपका V और ये V दोनों क्या है मैग्नेटिक फील्ड V0 है, मैग्नेटिक फील्ड V0। देखिए तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है डीएल वेक्टर फंडामेंटली। चलिए ना आपका V कितना आ गया था बोलो V क्रॉस B। चलो हम लीजिए इसमें इंटीग्रेशन E का, ठीक है। अच्छा ये तो कांस्टेंट है ना, V क्रॉस B का डायरेक्शन बतला दो। V क्रॉस B
हाँ ठीक, डॉट प्रोडक्ट यहाँ ठीक है। v क्रॉस v, अरे इधर ठीक है। एल वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? पाई आर कैसे मिलेगा? वेक्टोरियल सम करना है ना, अलजेब्रिक सम कर दिए। डीएल का इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन है डीएल वेक्टर का, डीएल वेक्टर है ना, वेक्टर की तरह ऐड करेंगे। देखो ध्यान दो, डीएल वेक्टर छोटा छोटा पार्ट में ईएमएफ निकाल लेते हैं। ये डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर, ये ऐसे, ये आपका डीएल वेक्टर ऐसा हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो सारे वेक्टर का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर है, सबका रिजल्टेंट क्या होगा? क्या होगा? हुआ कैसे? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सब भूल गए आप लोग, पता नहीं। यही होगा ना 2r, भूल ये पॉलीगॉन ऐसा, ये है रिजल्टेंट क्लोजिंग साइड बट इन अपोजिट ऑर्डर। यहाँ पे कितना वेक्टर? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर है, तो सबको पॉलीगॉन का साइड मान ले, बहुत सारा आपका साइड है पॉलीगॉन का, तो रिजल्टेंट क्या होगा? क्लोजिंग साइड यही है ना, ये सब ऐसे, तो ये ऐसे। आई बात समझ? चलिए तो ये आर वेक्टर, हाँ आर वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो बोलो ना, ये आपका, इसको हम क्या लिखे? v क्रॉस v का मोड क्या होगा? v नॉट v नॉट, इसका मोड लेंगे, दोनों परपेंडिकुलर है ना v और v, आपका ऐसा डॉट, तो ये इसको ब्रेक करेंगे तो मोड ऑफ ये कितना मिला? 2r cos 0 या 180, cos 0 ले लीजिए ना, 180। अरे ऐसे डीएल वेक्टर लेंगे, ऐसे ले लेंगे, मान लो ये हो गया। अरे आई बात समझ में, उससे क्या दिक्कत है? चलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया? v नॉट इनटू 2r। अच्छा इसका मतलब है, सुनिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखो ना, ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है इस केस में, E इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, है ना, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और थोड़ा जनरलाइज, इसको जनरलाइज करें क्या हो जाए देखिए, डॉट l वेक्टर, जहां पे ये l वेक्टर क्या है? यदि इसको रिमूव करके एक ये वाला वायर रख दें, ऐसा रॉड रख दें, ये वाला रॉड रख दें, कितना लेंथ का? 2r लेंथ का, तो जितना इसका वेलोसिटी इधर, तो इस रॉड का भी वेलोसिटी उधर ही लेना है, तो जितना इंड्यूस ईएमएफ इसमें होगा उतना ही इसमें होगा। नहीं हो जाएगा? रॉड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो गया ना इस केस में ऐसे, इसमें कितना होगा इंड्यूस ईएमएफ? v l बोले तो 2r। मतलब ये जहां पे l वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग क्या? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। बट वेलोसिटी v वेक्टर एंड v वेक्टर मस्ट बी क्या? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहेगा तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। यदि ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, तब तो ये हमेशा बाहर हो जाएगा ना, ये हमेशा बाहर हो जाएगा, ये हमेशा इस यहाँ पे बाहर हो गया था इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट था तभी ना बाहर किए थे, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन किए तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो क्लोजिंग साइड था वही रिजल्टेंट मिला वेक्टर का। तो ये लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, इसको लिखिए, वेयर l वेक्टर इज इक्वल टू
लिखिए here L vector is displacement vector, where L vector is displacement vector joining initial and final points, joining initial and final point when magnetic field and velocity, magnetic field and velocity, magnetic field and velocity for whole the system, for whole the system is constant, for whole the system, whole the system is क्या constant. चलिए निकालिए इस फ्रेम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे है, बेंड किया हुआ, बेंड किया हुआ है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF across end of V-shaped rod, V-shaped rod. आ गया 6 क्या क्या दो 6 क्या आया पीछे काम की बैठ क्या आ गया चलिए गुड, बहुत बढ़िया। तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं वो सब उतना बात हम अभी क्यों बतलाए, बार बार एल वेक्टर में डी एल बी एल तोड़ के सोच रहे हैं। हम क्या बतलाए अभी कुछ बतलाए, उसका एप्लीकेशन करना है वहाँ पे। बतलाने का मतलब क्या है, वो कंक्लूजन निकला उसको आगे हम अप्लाई करेंगे कहीं भी। दो एंड है ना, क्या बतलाए थे, बी वेक्टर दोनों कांस्टेंट है कि नहीं, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तब क्या होगा V क्रॉस B डॉट L, जहाँ पे L वेक्टर क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। नहीं तो क्या करेंगे, ये ना निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है, और क्या नहीं, क्या हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा
L cos 37, ये L sin 37 कितना 3/5L 3 अपॉन कितना आ गया बोलो V क्रॉस B पर V नॉट B नॉट इंटू कितना हो गया 6/5L 2 हो जाएगा ना डबल हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक 6/5 V नॉट L वो जो बतलाए तो वहां से कंक्लूजन ऐसा निकला तो उसको आगे यूज करेंगे ना नहीं कि डीएल वेक्टर क्यों करेंगे उतना। चलो अब देखिए क्योंकि वहीं से ना फाइनली वो रिजल्ट आया। अब सोचिए ना डीएल वेक्टर DL1 DL2 ऐसे फिर ऐसे तो सारे का रिजल्टेंट तो यही होगा ना पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन से वेक्टोरियल सम तो यही होगा। ऐसा है ये क्वाइल है आपका ये कौन सा ये क्वाइल A B C D ऐसे रॉड को हम ऐसे वो करवा देंगे V नॉट वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड लूप में निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए फाइंड नेट ईएमएफ इन द कॉइल फाइंड नेट ईएमएफ इन द कॉइल। चलिए बतलाइए सब लोग बतलाएंगे नेट ईएमएफ इन द कॉइल। जीरो जीरो हाँ अब कुछ लोग ढूंढ रहे हैं कि दो छोर है कहाँ पे मिल ही नहीं रहा है ये इधर एक इधर पता ही नहीं चल रहा है। नहीं मिला ना अभी तक नहीं मिला। अरे दोनों मिला हुआ है देखिए ना ऐसे यहाँ से चले वहीं पे आ गए डीएल वेक्टर करेंगे क्या होगा नेट डीएल वेक्टर नेट आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो ना होगा कि नहीं होगा तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा जीरो क्यों होगा बोलो एल वेक्टर क्या है जीरो। और सुनिए एक और लूप है ना तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कैसे फैराडे लॉ से क्या बतलाए थे फैराडे लॉ याद है क्या होता फैराडे लॉ से क्या मिला था फैराडे लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता था किसी लूप में सब भूल गए डी फाई अपॉन याद है। अच्छा फाई चेंज हो रहा है क्या लूप से अरे फाई चेंज हो रहा है कहाँ हो रहा है कहाँ हो रहा है कहाँ चेंज हो रहा है अरे मूव करेगा एरिया वेक्टर वही है बी वेक्टर भी उतना ही है ये कांस्टेंट है ना तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा क्या हो जाएगा जीरो क्या होगा जीरो। आई बात समझ। अच्छा यदि आपसे कहा गया बी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बतलाइए देखिए ऑल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस also find potential difference between point B and D also find potential difference between point B and D के बीच potential difference क्या होगा बताइए potential difference between point B and D जीरो 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 होगा तो कैसे
एल वेक्टर किधर है? अच्छा, इन दोनों पॉइंट के बीच निकालना इनिशियल ये फाइनल है। ओहो, ऐसे ऐसे मिलाइए ना इसको, ऐसे, अरे ऐसे मिलाएंगे तो एल वेक्टर और वी वेक्टर क्या हो गया? वी और बी किधर है? ऊपर है कि नहीं? और एल वेक्टर क्या हो गया? इधर। दोनों के बीच कितना एंगल? अरे वी क्रॉस बी किधर? ऊपर है ऐसे, एल वेक्टर इधर, कितना एंगल? 90। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos 90 क्या होगा? 0। पता नहीं तो छोटा, अरे इनिशियली फाइनली क्या आ गया? वी बी माइनस वी डी कितना आ गया? 0। अब इसमें सोच रहे हैं क्या हो रहा होगा, देखिए। अरे होता क्या है कि यदि लेंथ के पैरेलल कोई भी रॉड, ऐसा रॉड, यदि लेंथ के पैरेलल वेलोसिटी देंगे ना आप, उसमें इंड्यूस ईएमएफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्या होता होगा? देखो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड, इसमें ये रॉड आपका क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, वी स्पीड से कर रहा है ना। तो आप ये बतलाओ, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर शिफ्ट होगा? किधर होगा? अरे ऊपर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे नीचे आएगा निगेटिव। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें किधर फोर्स लगेगा? नीचे। रॉड अभी ना ऐसे ऐसे था तो नीचे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा था, ऐसे इसमें भी तो बीच में इलेक्ट्रॉन है तो नीचे आएगा ना, फोर्स तो नीचे लगेगा ना उस पे, तो नीचे लगेगा। तो ये जो रॉड है इसका थिकनेस ये क्या है? 0, काफी स्मॉल है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो होगा, लेकिन आपका थिकनेस काफी स्मॉल होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? टेंड्स टू 0। मतलब यदि कोई रॉड अपने लेंथ के पैरेलल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? 0। क्यों हुआ होगा? समझ में आया क्या? ये दिक्कत है? अरे सेम एक्सप्लेनेशन, पहले रॉड ऐसे मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर आया, पॉजिटिव इधर, अब ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो है ना इसमें, तो इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा? ऐसे मूव करके। वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन का पहले ऐसे था, तब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर, ऐसे है तब ऐसे मूव कर रहा है, तब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स नीचे और नीचे लगेगा इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ना, थिकनेस के लोग ना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये थिकनेस काफी कम है, रॉड का मतलब क्या हो? थिकनेस काफी कम है, तो उसके इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? 0। अरे आई बात समझ, इसीलिए ऐसा हुआ है ना? क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो अच्छा, ए और सी के बीच बतला दो। क्या होगा? कितना होगा? v into 2 पाई आर, फिर पाई तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, 2 पाई आर। अरे लेंथ नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना लेंगे। एल वेक्टर क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, है ना? पता नहीं पाई से कितना लगाव है आपको, है ना? बार बार पाई आ जाता है। ये क्या? ये इनिशियल एंड फाइनल है ऐसा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कितना? ये 2r। क्या लिखेंगे? v b into नहीं इसको मिला है ना इसे, अरे अभी तो एक क्वेश्चन किए थे, ये एक सेमी सर्कुलर था, ऐसे मूव कर रहा था, कितना था? v b into 2r ही आया था ना, तो यहाँ पे वही है ना, ये ऐसे है, ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, इसके क्रॉस भी वही होगा, इसके क्रॉस भी वही होगा, इसका पोटेंशियल, इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस यही होगा, v b into 2r।
इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। एक रॉड है आपका ए डिस्टेंस पे, लेंथ एल है, v स्पीड से मूव कर रहा है। यहाँ पे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बतलाना है। इस पॉइंट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। चलिए आइए, इंस्टेंट पे बतलाना है क्या हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बतलाओ, अंदर हो गया ना, भी अभी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ये। अच्छा इस पॉइंट के लिए बी जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे, वही यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। इस रॉड के हर एक पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है ना, तो आपका और तो क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, V क्रॉस B डॉट क्या कर दें L। V क्रॉस B क्या होगा बाबू बोलो, V क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, V और B क्रॉस B कितना, VB होगा ना, ये भी sin 90 VB, इसका मैग्नीट्यूड तो B कितना है यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन D बोले तो A। अरे बोलो ना, चलिए ये भी हो गया डॉट L बोले तो L वेक्टर cos भी लेना है, cos 0 डिग्री, V क्रॉस V इधर B इधर, V क्रॉस B L वेक्टर क्या लॉन्ग cos 0 अरे होगा आगे। अच्छा कहता टी टाइम पे बतलाइए, तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस चला जाता है, किसी टाइम टी पे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बतलाओ, तो क्या होता है, केवल ए भी चेंज होता है, ए प्लस डी टी कहते हैं, ए प्लस डी टी। मान लो रड को ऐसे रखते है ना, जितना भी आपका हो सकता है पॉसिबिलिटी देखिए ना, सब कंसीडर कर लिए। देखिए ये आपका रड मान लो ऐसा होगा, ये ए डिस्टेंस है, ये एल है, रड को ऐसे मूव करवा दें V नॉट से या V से, है ना। चलिए बतलाइए इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बतलाना है। Find induced EMF in the rod moving in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंट कैरिंग वायर है, 0 तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा लेंथ के पैरेलल स्पीड नहीं है। तो इस देखते हैं कि लेंथ के पैरेलल वेलोसिटी नहीं है तो EMF 0 नहीं होगा। वो कब 0 होता था EMF, जब लेंथ में क्या होता था, पैरेलल वेलोसिटी होता था। लेंथ के पैरेलल तो नहीं है,
इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो ना, और अलग अलग पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ अलग अलग होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? वेरिएबल है। रॉड के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेरिएबल। जब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो क्या करेंगे? छोटे छोटे लेंथ में, छोटे छोटे पार्ट में इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, सब निकाल कर क्या करेंगे? सम करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करें बोलो, क्या करें? यहाँ से कहाँ से x ले लें? यहाँ से x के बाद dx लेंथ का एक छोटा सा रड लीजिए, है ना। इस पे इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा बोलो? ve इक्वल टू क्या लिखेंगे? v क्रॉस v। तो v तो कांस्टेंट है, v यहाँ पे क्या होगा? vb होगा। तो v बोले तो v0 बाई 4 पाई 2i अपॉन x vb डॉट इंटू dl cos 0। अरे होगा ना cos 0। दिक्कत है क्या इसमें? चलिए तो अब क्या करें? नेट ईएमएफ के लिए क्या करेंगे? हर एक में इसमें DE1 होगा, इसमें DE2 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे अलग अलग है। इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना आ गया? म्यू, है ना, म्यू0 अपॉन 2 पाई VI, ठीक है। और ये x लिखना पड़ेगा ना, x के बाद dx लेंथ क्या लिए हैं? कितना आ गया? dx अपॉन x। कहाँ से कहाँ तक? a से a प्लस l, 0 से e। e क्या मिलेगा? म्यू0 बाई 2 पाई vi ln x, लिमिट पुट करेंगे ln a प्लस l अपॉन a। कहाँ दिक्कत है तो बोलिए, कुछ तो नहीं है। सिंबल यहाँ पे वेरिएबल है तो छोटे छोटे पार्ट में ईएमएफ निकाल करके और सम कर दिया। यदि यूनिफॉर्म रहता तो डायरेक्ट एल वेक्टर लिखते, इसीलिए लिखवाए थे v वेक्टर v क्रॉस v डॉट एल वेक्टर। एल वेक्टर क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कब? जब v वेक्टर और v वेक्टर दोनों क्या हो? कांस्टेंट। यहाँ v चेंज हो रहा है, हो सकता है v कांस्टेंट रहे और क्या v चेंज करे, वेलोसिटी चेंज करे, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में फंडामेंटली चलेंगे ऐसे। चलिए ये क्वाइल है स्क्वायर, ये आपका a मान ले, इसका लेंथ l मान ले, v स्पीड से मूव करवा दिए, v स्पीड से मूव करवा दिए, मतलब नेक्स्ट ईएमएफ जल्दी। हाँ सही बोल रहे हैं, कॉन्स्टेंसी नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ तो से हाँ एल वेक्टर 0 है, इसलिए वो कब हम अप्लाई करते थे? जब भी और भी दोनों कांस्टेंट रहता था। ये याद है कि भूल गए? हाँ तो इसमें कैसे हो पाएगा? वैसा रहता तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं कर देते। वहाँ पे v चेंज हो रहा था ना, तो यहाँ पे v क्या होगा? चेंज हो रहा है। चलिए बतलाइए। हाँ क्या क्या आ गया? क्या मिला पीछे?
लूप है, जैसे सोचना सोचिए, हर करके सोच सकते हैं। दे दो रॉड, रॉड भी मान सकते हैं, 4 आपका 4 रॉड से बना हुआ है, या लूप है, लूप के बारे में सोच सकते हैं। नहीं कर क्या 0? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 0 होगा। सोच के रखते हैं ना, मन ही मन सोच के जब रखते हैं तो अरे 0 होगा। देखो तो लूप है, मैग्नेटिक फ्लक्स से सोचिए ना आप, कितना अच्छा लगता है सोचना। देखिए फ्लक्स चेंज होगा क्या, इससे होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अभी जो फ्लक्स है यहाँ पे, सुनो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अभी है, हाँ यहाँ पे जो एक दूसरे से डिफरेंट जरूर है, पार्टिकुलर इंस्टेंट में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग, लेकिन जो भी आपका फ्लक्स इससे होगा, जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था, आगे जाने के बाद वहां पे इतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे उतना ही होगा। अरे बोलो ना, तो फ्लक्स इससे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे जरूर अलग अलग है, लेकिन जब ऊपर मूव कर रहा है तो जिस पॉइंट पे जितना मैग्नेटिक फील्ड था, मोशन के ड्यूरिंग हमेशा क्या होगा, वही रहेगा। तो फ्लक्स को क्या हो गया, कांस्टेंट। फ्लक्स इससे क्या है, लूप से कांस्टेंट, तो क्या आ गया बोलो ना, अरे इंड्यूस क्या, ऐसा कैसा डी, क्या मिला 0 0। आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे थे? रड के बाद 4 रड है, यही ना? हाँ वही तो 4 रड है, चारों में इसमें निकाल रहे होंगे, इसमें निकाल रहे होंगे, यही सब में कर रहे हैं। आप भी तो यही सोच रहे थे लगता है, इतना टाइम लगने का मतलब वही है। देखो देखो तो चलो ठीक है, ऐसे भी सोच लेते हैं। देखो जरा, ऐसे भी टाइम नहीं लगेगा। इस रड में बोलो, ये रड कैसे मूव कर रहा है, इधर लेंथ के पैरेलल, ये लेंथ के पैरेलल वेलोसिटी है ना, ये रड कैसे मूव कर रहा है, अपने लेंथ के, इसमें इंड्यूस ईएमएफ अरे 0, लेंथ के पैरेलल यदि है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, अभी ना बतलाए थे, 0 हो जाता है। इसमें कितना होगा, 0, क्या होगा 0, ठीक है। इसमें होगा, अभी निकाले थे, जो कुछ भी पता नहीं, लेकिन ये पता है कि मान लेते ये E1। पोलैरिटी इसमें किधर होगा, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, ये बता दो, माने किधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो कैसे पता चलेगा, पोलैरिटी कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग देखेंगे। भी किधर है रड का, इलेक्ट्रॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका भी किधर है, इधर है, भी किधर है, अरे अंदर ऐसे, अरे है कि नहीं, तो भी क्रॉस भी, इधर है, आप लोग तो और है, अरे ये ना, अभी ये इधर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर नहीं, भी क्रॉस भी, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो भी क्रॉस भी मतलब ये हायर पे, ये लोअर पे, ऐसे। अरे बोलो ना, चलो इसमें बतलाओ, इसमें क्या होगा, पोलैरिटी वही होगा ना, ये भी ऐसे जा रहे हैं, वो भी ऐसे जा रहे हैं। अच्छा E1 इसको E2 दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा ना, सेम होगा ना, E1 = E2। बोल नेट ईएमएफ कितना आ गया, 0, ऐसे नेट ईएमएफ लूप में 0 होगा, क्या हो गया 0।
क्या गप हो रहा है? पीछे उधर कॉर्नर में देखिए, सो रही है। देखिए कोई समझने के लिए, किसी को समझने के लिए तैयार क्या? चलिए आइए देखिए यहां से, चलो है ना, मान लेते हैं ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। इनटू द बोर्ड, कैसा ऐसा, ठीक है ना। और इसका लेंथ कुछ बोल दो ना, कुछ भी मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर मान लेते, 10 है ना। और एक स्क्वायर लूप है जो देखो कैसे रखा है, यहाँ देखो, स्क्वायर लूप है, इसका साइड लेंथ है 2 सेंटीमीटर। कितना है जी? 2 सेंटीमीटर। अरे है कि नहीं है? अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड है 2 क्या टेस्ला, है कि नहीं? और इस स्क्वायर लूप को हम इसमें मूव करवा दिए कांस्टेंट वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। कितना से? हाँ, तो ये किस टाइम पे इंटर करता है? t इक्वल टू 0 पे जस्ट इंटर किया है। आई बात समझ? तो फ्लक्स वर्सेस टाइम और करंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है पूरे मोशन के ड्यूरेशन। अंदर आ रहा है, फिर बाहर भी तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फ्लक्स वर्सेस टाइम एंड करंट वर्सेस टाइम देखिए कितने टाइम तक, ये बताओ इसमें फ्लक्स चेंज कितना टाइम तक होगा? सबसे पहले कितने टाइम तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा? इससे कितने टाइम तक? हाँ, कितने टाइम इंटर कर जाएगा? कितने टाइम इंटर कर जाएगा? हाँ, ये कितने टाइम इंटर कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में? इसमें फ्लक्स चेंज होगा ना, और अंदर जा रहे तो अंदर इंटर किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ। तो कितने टाइम तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा? 1 सेकेंड तक। अरे 2 सेंटीमीटर है ना ये, अब वेलोसिटी भी ये है, तो 1 सेकेंड में ये वाला कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, कितने टाइम तक ये अंदर मूव करते रहेगा? मान लो कुछ देर के बाद आपका ये सिचुएशन आ जाएगा, कितने टाइम तक ये अंदर मूव करते रहेगा? 5 सेकेंड तक। फाइव या 4 सेकेंड तक अंदर मूव करता रहेगा। अरे सुनो, देखो इधर,
1 सेकंड के बाद देखिए यहाँ पे 1 सेकंड के बाद ये इसका सिचुएशन ये होगा, समझो। ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ गया। अंदर में कंप्लीटली अंदर में कितने टाइम के लिए मूव करता रहेगा, कितने टाइम इंटरवल के लिए, टाइम इंटरवल 4 सेकंड के लिए। 4 ये 8 ही ना बचा, ये 2 सेंटीमीटर तो 8 ही ना बचा इधर, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा इसको 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 यहाँ से यहाँ तक आने में, ये कितना है 8 सेंटीमीटर ना, इतना स्पीड से जा ही रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो क्या होगा 4 सेकेंड में ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मतलब कितने टाइम पे t इक्वल टू यहाँ पे है ना, यहाँ पे कितने टाइम पे आएगा t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, ये आपका यहाँ आ जाएगा t इक्वल टू 5 सेकेंड पे ना। अरे 4 सेकेंड के लिए तो अंदर चला, तो टाइम तो यहाँ से ना काउंट कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड के लिए इधर आया, यहाँ से यहाँ, फिर 4 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ आया, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ कितने टाइम में आ गया, 5 सेकेंड में। भाई चला अंदर कितने टाइम के लिए, हाँ किस इंटरवल में, किस टाइम में, t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच चला। 1 सेकेंड में तो आपका ये कंप्लीटली 1 सेकेंड में आपका ये ऐसे आ गया। कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड, कंप्लीटली आपका मैग्नेटिक फील्ड में 4 सेकेंड के लिए रहा, तो किस टाइम इंटरवल में, मतलब 4 सेकेंड के टाइम इंटरवल के लिए रहा, किस इंस्टेंट के बीच, t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच। आई बात समझ, कि हम ग्राफ ड्रॉ करना है, टाइम यहाँ से आपको t इक्वल टू 0 लेना है, उसके बाद क्या होगा, 5 सेकेंड के बाद तो बाहर चला आना स्टार्ट होगा ना, फिर फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, चेंज करेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, बिटवीन, क्या बोलो, t इक्वल टू किसके बीच, 0 टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड तक है ना बाहर रहा, उसमें चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू, बोलो ना 1 सेकेंड की बात करते हैं। इसमें फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा होगा बताओ, फ्लक्स क्या होगा किसी टाइम t पे, फ्लक्स लिंकेज थ्रू द कॉइल कितना हो जाएगा, फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, अरे हाँ 1 सेकेंड में देखिए ऐसा, देखो इधर ये पोर्शन अंदर चला गया होगा, नहीं ये कितना डिस्टेंस हो गया जी, 2 इंटू t, 2 इंटू t, ये इंटरवल, अरे 0.1 सेकेंड में कितना अंदर गया, 2 इंटू 0.1, नहीं तो ये कितना आ गया, ये आपका ये इतना पार्ट अंदर गया, मतलब इससे फ्लक्स कितना लिंकेज हुआ, इस एरिया से फ्लक्स निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, देखो 2 है इंटू एरिया कितना, एरिया ये 2 है, ये 2 इंटू 2t कितना आ गया बोलो, 8t। टाइम के साथ फ्लक्स ऐसे चेंज होगा, आई बात समझ लो। अब 1 से किसके बीच, 1 से 5 सेकेंड के बीच बात करते हैं, है ना। अच्छा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, -d∅ अपॉन कितना आएगा, -8। मैग्नीट्यूड की बात करें, है ना, तो आपका अच्छा फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है, अपोज करेगा, ये नेगेटिव साइन क्या बतला रहा है कि अपोज करेगा, ठीक है ना। चलो जो भी है, चलिए अब बिटवीन किसके बीच, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड बतला दो, फ्लक्स कितना, फ्लक्स 2 इंटू एरिया, एरिया 2 इंटू 2 कितना आ गया, 8 वेबर। अरे कांस्टेंट रहेगा इतना टाइम तक, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया, 0,
फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है इस टाइम तक 1 से 5 सेकंड के बीच, मतलब 4 सेकंड के टाइम इंटरवल में। अब उसके बाद की बात करते हैं, बिटवीन इसके बीच 5 से 6 में बाहर चला जाएगा, तो टाइम इंटरवल 5 से कहां तक 6 सेकंड में बात करते हैं, बिटवीन 5 सेकंड टू 6 सेकंड। क्या कहां पे, ये यहाँ पे, हाँ इसमें, हाँ बोलो ना, इसमें कहाँ पे, अच्छा हुआ ना, बिल्कुल ये बोल रहे थे। चलिए इसका मतलब बोर्ड पे ध्यान है। चलिए देखिए ना, 5 to 6 सेकंड में बात करते, देखते हैं क्या होगा। 5 to 6 सेकंड में बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, ये आपका एरिया में, यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, बोलो है ना, ये कितना हो जाएगा, ये टाइम के फंक्शन में बतलाना है, तो t-5 लिखे, ये सुनो इधर 5 सेकंड पे यहाँ पे आ गया, ऐसे 5 सेकंड में बिल्कुल ऐसे हो गया होगा। अब मान लो 0.1 सेकंड के लिए आगे बाहर निकला, तो 0.1 सेकंड में कुछ ऐसा आ गया, तो ये कितना टाइम के लिए आगे निकला, ये कितना आगे निकला, कितने टाइम इंटरवल के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। लेकिन इंस्टेंट टाइम क्या बोलेंगे, कितना टाइम पे ऐसा हुआ है, 5.1 सेकंड। अरे 0.1 सेकंड का टाइम इंटरवल के लिए ना बाहर निकला है, लेकिन टाइम कितना हुआ, 5.1 सेकंड। यहाँ पे लिखे टाइम, देखो ये t, देखो यहाँ पुट कर कीजिए, 5.1 माइनस 5, 0.1 आया कि नहीं आया, ये t, यहाँ जो t है, ये t, ये वाला t है, 5 से 6 के बीच है, तो ये बतला दो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस, ये 2 है ना पूरा, तो 2 माइनस कितना, t माइनस 5, देख लीजिए, ठीक है ना, अरे ठीक है ना, ये जो भी है, तो फ्लक्स कितना आ गया बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड B है, एरिया ये 2 है, 2 इंटू इतना करेंगे, इतना ही ना फ्लक्स है अभी इस लूप में है, तो कितना हो गया बोलो, 2 इंटू 2 प्लस है ना, प्लस 10 हो गया, 10 माइनस t, नहीं सेम आपका कितना आ गया, ये कितना है, इसको, हाँ ये तो टाइम है ना, अब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी अब बोल रही, तभी तो डिस्टेंस आएगा, है ना, अब बोल रही, और तब से पता नहीं कहाँ थी, देखिए ना ये कितना आ गया, सब गड़बड़ कर दी लोग, देखिए ना यहाँ से कितना आ गया, 2t माइनस 10, तो चलो यहाँ से एरिया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एरिया ये 2 है, 2 इंटू 2t माइनस 10, देख लीजिए कितना आ गया जी, 8t इसको सब्ट्रैक्ट करना है, हाँ तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, 2 माइनस, ये आपका हो गया, हाँ ये 2t माइनस 10, हाँ 2t माइनस 10, 2 माइनस इतना करेंगे ना, चलो इसको पहले सॉल्व करो, ये कितना आ गया, 12 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 2t, लीजिए 12 माइनस 2t कितना आ गया, 5.2 इंटू 12, 2 ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अब ये इंटू ये करेंगे तो 2 इंटू कितना आ गया, 12 माइनस 2t, देख लीजिए, अरे देखो यही आया क्या, कितना आ गया बोलो,
48 माइनस 80 जो भी है देख लीजिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ जाएगा, माइनस d∅/dt करेंगे कितना आ गया बोलो 80, नहीं 8 हाँ वहाँ माइनस यहाँ वो तो आपका ये बतला रहे आ गया ना। आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके बीच, इधर क्या आएगी फ्लक्स वर्सेस टाइम। फ्लक्स पहले कैसे क्या देखो लीनियरली चेंज हो रहा है 8t देखो ना कितने टाइम तक 1 सेकेंड तक, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखो यहाँ से। उसके बाद जब हाई ले रहे हैं बोलिए है ना क्या, उसके बाद क्या होगा कांस्टेंट कितने टाइम तक बोलो ना 5 सेकेंड, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है देखो ऐसे नहीं। अब करेंट तो करेंट का वही होगा जो कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का होगा। अरे I=E/R जैसा आपका नेचर किसके लिए होगा ईएमएफ का, उसी सेम नेचर किसका होगा करेंट का हो जाएगा ना। अरे कोई दिक्कत है क्या इसमें, चलिए चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट